सैफ अली खान के मामले में ग्रुप हाउसिंग को लेकर जो सिक्योरिटी लैप्स हुए वो एक महत्वपूर्ण सबक हम लोगों को देते हैं, क्योंकि ये मामला जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल है नहीं। जो हाउसिंग सोसाइटी है इससे जुड़े मुद्दों में बहुत जगहों पर अनदेखी की जाती है और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, पूरी सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जोखिम भी झेलना पड़ सकता है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर कि हम क्या सीख रहे हैं या वो थोड़े दिनों के लिए न्यूज़ है उसके बाद हम सब भूल जाने वाले हैं। तो ग्रुप हाउसिंग से रिलेटेड अगर आप रहते हैं उनमें तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आपके लिए लेसन है। आज मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप उन पर ध्यान दें तो। मुझे पता है कि आज ये मुद्दा गर्म है तो आप इसे समझेंगे भी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप भूल जाएंगे और फिर एक नया केस आएगा, फिर ये व्हाट्सएप पे एक या न्यूज़ चैनल के ऊपर चर्चा का विषय बनेगा। तो आज आपको ये समझना है और आज मुझे आप प्रॉमिस कीजिए, कितने आप में से लोग हैं जो आज इसे समझकर अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने सजग होके इन उपायों पर आप काम करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आप हम सब जिन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी लैप्स बहुत सारे हैं। छोटी छोटी चीजें जो हम लोग इग्नोर करते हैं और यही इग्नोरेंस हम लोगों को बहुत बड़ा जोखिम झेलने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं और जब बात परिवार की आती है तो इमोशन की बात आती है। तो वहाँ हमें कई जगहों के ऊपर जो लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स होता है, उससे बचने के सारे उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जो अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज भी कई जगहों पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत अच्छा काम कर रही होती है। तो ये सारी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज एक बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप का कारण बन जाती है। हम कई बार सस्ते के चक्कर में ज़रूर एक ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी ले आते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में पूरी नहीं होती है और उस जोखिम को हम अपने परिवार को उस जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लैप्स जो मैं देखता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक ठप्पा बन के रह जाता है। पूरी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि जो आपके यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, या ये सिक्योरिटी एजेंसी जो लोग रखते भी हैं अपने यहाँ पर, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। पुलिस स्टेशन में जाके स्टैंप लगवाकर और अथॉरिटी अपनी जो फुलफिलमेंट है क्राइटेरिया का वो करा के बैठ जाती है। टेक्निकली आपके पास जो काम कर रहा है उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन उसके होम टाउन से होना जरूरी है। कोई उसका ट्रैक, क्रिमिनल ट्रैक तो नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस स्टैंप एक सफिशिएंट नहीं है। वैसे अब थोड़ा बहुत सख्ताई इसमें नज़र आने लगी है, लेकिन साल 2 साल पहले तक की मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक स्टैंप लगकर एक पेपर पे, यही पुलिस वेरिफिकेशन सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। उसको वो समझते हैं कि हमने पूरा वेरीफाई करवा लिया। तो इसे अच्छे से वेरीफाई कराना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्स का रिजल्ट बन सकता है। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज 12-12 घंटे की शिफ्ट पे काम कराती है और 12 घंटे की शिफ्ट चूँकि एक्चुअल में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, जब वो 12 घंटे कोई भी आदमी काम करेगा तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पूरा अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अगेन उसकी एक चूक जो है वो हमारे परिवार को जोखिम में डाल सकती है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो पेपर्स में तो 8 घंटे लिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो 12 घंटे कर रही होती है, मतलब मैन पावर 12 घंटे काम कर रही होती है। और ये कम्पिटिटिव रेट्स के कारण कई बार ऐसा उनको करना पड़ता है और कई बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट के कारण भी करना होता है। तो ये भी हमारे लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रोवाइड किया सिक्योरिटी एजेंसी ने कि यहाँ हमारे 100 मैन पावर रहेगी और सिर्फ वो पेपर्स में ही मैन पावर होती है, एक्चुअल में ग्राउंड पे नहीं होती। तो वो भी एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हमारे लिए हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें जो उसके इग्नोरेंस के कारण, मतलब वहाँ पर अगर आदमी नहीं है उसके कारण आपके और हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है।
फिर कई बार आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर इंटरनली फाइट चलती रहती है। मतलब कुछ लोग वॉलंटियर होकर काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग उनकी लेग पुलिंग करते रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं, इनको हमारे कहने के हिसाब से काम करना चाहिए और हमें ही सब कुछ पता है। अरे कोई सोसाइटी चला रहा है, कोई RWA वॉलंटियर होकर काम करना चाह रही है तो उसे काम करने दो। ये सत्ता की लालच कई बार लोगों को कॉलर ऊपर करने की जो लालसा है वो कई बार सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंटरनल फाइट तैयार कर देती है। ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो आपस में आसपास रह के भी एक परिवार की तरह जिन्हें रहना चाहिए वो भी आपस में लड़ाई करते नजर आते हैं। तो यहाँ इस लड़ाई से हमें बचना चाहिए। आम आदमी को आपस में लेग बुलिंग करने से बचना चाहिए और व्हाट्सएप शेयर को भी थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड रियलिटी में आके काम करना चाहिए। तो व्हाट्सएप शेयर ना बने, इंटरनल फाइट ना करें, जो वॉलंटरी काम अच्छा काम करना चाहता है उसे प्रमोट करें और सोसाइटी को अच्छा बनाएं। क्योंकि अगर इंटरनली फाइट चलती रहेगी तो कई बार वो भी एक सिक्योरिटी लैप्स का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और फिर कई बार आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी कैमरा, मतलब CCTV कैमरा जो सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होता है, हर फ्लोर पे नहीं होता। यही केस सैफ अली खान के केस के अंदर भी देखने को मिला। तो आपको कैमरा हर फ्लोर पे लगाना है और साथ में सब स्टैंडर्ड कैमरा नहीं लगाना है। ये कैमरा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे मेगापिक्सल्स का कैमरा होना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको हर फ्लोर की प्रॉपर डिटेल और अच्छे क्वालिटी का कैमरा आपको एग्जैक्ट जूम करके सारी चीजें दिखा सकता है। नहीं तो कई बार समझ में ही नहीं आता कौन आया कौन गया। हल्की क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड कैमरा लगा के लोग काम चला लेते हैं। तो ये बहुत CCTV कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर सोसाइटी के अंदर इसको ध्यान से रखना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के कैमरे होने चाहिए। अगर कोई खराब हो गया तो उसको टाइमली रिप्लेस करना चाहिए और प्रॉपर कंट्रोल रूम में जो इसको मॉनिटर कर रहा है इन सभी चीजों को, उसको भी एक्टिव रह के उनको देखना चाहिए। क्योंकि कंट्रोल रूम में कौन क्या देख रहा है नहीं देख रहा है ये सोसाइटी में रहने वाले लोग चेक भी नहीं कर सकते। तो अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी जिसके एम्प्लॉइज उतने एफिशिएंट हो और टाइमली RWS को इन पे चेक भी बना के रखना चाहिए और सही ढंग से काम करने वाली एजेंसी को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है बिल्डिंग इंश्योरेंस। आपकी बिल्डिंग में अगर कोई आग लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है, इन सब से रिलेटेड एक इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इंश्योरेंस की कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को पढ़ के समझ कर आपको ग्रुप हाउसिंग की इंश्योरेंस जरूर करानी चाहिए। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर के केस में जो कंडीशंस हैं, अगर आपने सही ढंग से पढ़ी हुई हैं और इग्नोर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर इंश्योरेंस बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फिर कई बार टेनेंट्स लोग रखते हैं, जान पहचान में कोई आ गया उसे रख लिया, कोई रिलेटिव है दूर का उसको वहाँ रख लिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको 100% टेनेंट की प्रॉपर वेरिफिकेशन करके सोसाइटी में सबमिट कर तभी आपको उस टेनेंट को वहाँ रहने देना चाहिए। जब तक आपके पास ट्रैक ना हो या आप कच्चे लालच में, ज़्यादा रेंट के लालच में आप कहीं बेवकूफ़ ना बन जाएं और पूरी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को दाव पे ना लगा दें, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो टेनेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई करके ही आपको रखना चाहिए। फिर कई बार देखने को मिला है शॉर्ट टर्म स्टे जैसे एयरबीएनबी टाइप की चीज़ें कई लोग अपने फ्लैट के अंदर शुरू कर देते हैं। वो बड़ा टफ हो जाता है सोसाइटी में, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस की आपकी सोसाइटी है, आप उसे कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के बायलॉज को, गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि गेस्ट हाउस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर कंडीशन है, इन कंडीशंस को फुलफिल करके ही आप गेस्ट हाउस चला सकते हैं। लेकिन आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में एयरबीएनबी चला रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्टे लोगों को दे रहे हैं, आपके पास उन लोगों का प्रॉपर ट्रैक नहीं है, उनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उनको आप जानते नहीं है, अजनबी लोगों को अपने घर में रहने की जगह दे रहे हैं और हर घर का जो लूप होल है वो आप उसको दे रहे हैं। आपको इससे बचना चाहिए। कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में अवॉइड करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का कारण बन सकता है। फिर कई बार आपने देखा होगा आपके घर में स्विगी, जोमैटो या तमाम ऐसी बड़ी कंपनी से जो डिलीवरी आ रही है, क्या उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन है? कई बार वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपकी सोसाइटी के लिए। क्योंकि कौन डिलीवरी करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सैफ अली खान का केस आपके सामने है।
एक बार पहले रेकी हो चुकी और फिर उसको फिर से उसी लोकेशन पर आके चोरी करना, ये सब चीज़ें बहुत आम बातें हैं। तो आपके यहाँ जो डिलीवरी सर्विसेज है उन्होंने प्रॉपर काम किया या नहीं किया, ये भी काम आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसको प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए। जो वेरीफाइड पर्सन है उसी को अंदर आके डिलीवरी करने के लिए अलाउ करना चाहिए, जिसका आप ट्रैक कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। जिसका ट्रैक ही नहीं कर सकते उसको डिलीवरी के लिए भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब जब डिलीवरी पर्सन मेन ग्रुप हाउसिंग के गेट पे आके वेरीफाई कर रहा है गार्ड के थ्रू, और आप उसको समझकर अगर अलाउ करना है तभी आप उसको ओके करें, तभी वो अंदर आए। अक्सर लोग सीधा बोल देते हैं हाँ आ जाओ आ जाओ, और वो सिक्योरिटी लैप्स का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि गार्ड आपके ऑर्डर के बाद उसको आगे भेज देता है और कहीं हद तक पूरे वहाँ के रहने वालों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकती है चीज़ें। कई बार देखने को मिला है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, आप बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इसमें, कि सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस को लेके पीछे हटते हैं। सिक्योरिटी वो चाहते हैं कम से कम सिक्योरिटी हो, मेंटेनेंस उनको कई बार पेनफुल होती है उनके लिए। खैर वो तो सभी सोसाइटीज़ में है, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के भी उसे मेंटेनेंस जब देते हैं तो आपको फील होता है आप किराए की तरह रह रहे हैं। लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस का ही पार्ट है सिक्योरिटी। तो कम पैसे के चक्कर में कम गार्ड को अपॉइंट करना कई बार RWA की नॉलेज में भी होता है, या लोगों के प्रेशर के कारण, लो मेंटेनेंस के कारण, या कई बार इलेक्शन जीतने के कारण सोसाइटी में लोग कैंडिडेट्स जो होते हैं इलेक्शन में जो खड़े होते हैं लो मेंटेनेंस का एक दावा ठोकते हैं कि हम यहाँ आएगी, हमारी सत्ता आएगी तो हम यहाँ कम मेंटेनेंस करवाएंगे, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और उसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ मैन पावर एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो है उतनी वहाँ पे डिप्लॉय नहीं की जाती। जब डिप्लॉय नहीं की जाती मेंटेनेंस तो ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी लैप्स है। क्योंकि अगर कम लोग होंगे वहाँ पर, या आपकी ग्रुप हाउसिंग आपके टावर के नीचे गार्ड ही नहीं होगा, तो कैसे प्रॉपर मेंटेनेंस हो पाएगी, कैसे आपकी जान सेफ रहेगी, कैसे आपका परिवार सेफ रहेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अक्सर देखने को मिलता है कि यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीज़ों के बिल अक्सर लोग टाइम पे नहीं देते। जब टाइम पे नहीं देते सोसाइटी के पास बैकलॉग बढ़ जाता है, सोसाइटी आगे पे नहीं कर पाती, तो वो भी एक परेशानी का सबब बन जाता है। और उसको मैनेज करने के लिए जो सोसाइटी को मेंटेनेंस बढ़ानी पड़ती है, तो वो बाकी लोग जो पे कर रहे हैं टाइमली उन पे लोड आता है, क्योंकि ग्रुप में है लोग। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने सारे यूटिलिटी के बिल्स अपडेटेड रखने चाहिए, टाइमली पे करना चाहिए, जिससे कि RWA प्रॉपर उस सोसाइटी को रन कर पाए। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए। साथ में जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको उनका पालन करना चाहिए। वहाँ के जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके जो भी मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी ने रूल बनाया है उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। खासकर जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको तो 100%, मैं तो कहूँगा सारे ही करने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को ज़रूर पालन करना चाहिए। उसका किसी भी टाइप का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जिससे प्रॉपर कम से कम बाहरी जो लोग आ रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो। ये नहीं कि सिर्फ रजिस्टर रख दिया, एंट्री किया और चले गए। OTP से लिंक करके कम से कम उसके नंबर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। जो एंट्री कर रहा है आपके यहाँ, अगर उसके नंबर पे OTP जा रहा है तो कम से कम बाद में पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है। और सोसाइटी के आसपास भी कैमरेज होने चाहिए। अगर आप किसी भी रोड के पास है तो भी आपको वहाँ कैमरेज इंस्टॉल करने चाहिए, जो कि आपके इमीडिएट कई बार आपके काम नहीं आता, लेकिन वो दूर में अगर किसी रोड पे कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ से अगर कोई मुद्दई, मतलब कोई कल्प्रिट वहाँ से भागा है, तो कम से कम पुलिस उस CCTV कैमरे की मदद से वहाँ पर चोर को पकड़ सकती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब किसी भी टाइप के सुरक्षा जो नियम है, उपाय हैं, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी जो सुरक्षा उपायों में अनदेखी बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी चिंताओं को जन्म दे देती है। तो इसके लिए हमें टाइमली उचित कदम उठाने चाहिए, सारे सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और जो गार्ड हैं उनकी अनुमति के बिना मेहमानों को अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, कई बार सोसाइटी के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है, एडिशनल गार्ड रूम बना दिया,
एडिशनल बच्चों के खेलने के लिए रूम बना दिया, कुछ भी मतलब एडिशनल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जो कि कई बार ऐसा स्ट्रक्चर आपकी सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा एक सेंध लगा सकता है। क्योंकि जहां सीसीटीवी को पहुंचना चाहिए वहां पर अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया तो उसके पीछे की चीज दिखेगी नहीं, तो ये चीजें बहुत बड़े जोखिम में आपको डाल सकती है। तो सीसीटीवी कवरेज किसी भी तरह से बाधित ना हो, कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाए, जो मैप सैंक्शन है उसी हिसाब से बिल्डिंग रहे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार फायर जैसे केस में जब गाड़ी आती है और एडिशनल ऑब्स्टेकल वहां नजर आता है, कोई गाड़ी खड़ी है रोड के ऊपर, मतलब फायर टेंडर प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, तो ये सब भी चीजें आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अपनी गाड़ी आपकी अपनी पार्किंग बे में ही लगाएं। खैर ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि कई बार ये पॉलिसी बनाई क्यों गई है। क्योंकि लोगों की गाड़ियां घर पे इतनी रहती हैं कि फायर टेंडर तो मूव नहीं कर सकता है, तो आग जैसी स्थिति में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी कई जगहों के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर अच्छी तरह से टाउन प्लानिंग बनाते टाइम पे या फिर उस एरिया को डिज़ाइन करते टाइम सिक्योरिटी कैमरे का भी इंस्टॉलेशन जगह जगह पे होना ज़रूर चाहिए। मतलब आपको हर सिक्योरिटी उपाय पे ध्यान देना है। अगर किसी भी टाइप की कोई चूक आपको दिख रही, कोई कैमरा खराब हो गया, तो उसे इमीडिएटली सॉल्व करना है। ये नहीं कि बाद में होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे, हफ्ते बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती है जो सिक्योरिटी लैप्स है, तो वहाँ सोसाइटी की जो RW है, जो मैनेजमेंट है, उसको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को ठोस तरह से मतलब वहाँ के रेजिडेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अगर देखेंगे, समझेंगे और अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% मैं कहता हूँ कि आपकी सोसाइटी सेफ रहेगी और अच्छी सोसाइटी रहेगी। तो सैफ अली खान के मामले में हमें ये सीख मिलती है कि ग्रुप हाउसिंग में जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रेफरेंसेस हैं वो हमेशा होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामुदायिक सुरक्षा संतुलन बनाए रखना भी वहाँ के रेजिडेंट्स और सोसाइटी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किसी भी चूक से विवाद या कानूनी समस्या और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझ बूझ के ही करना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।